नमस्कार प्रिय आत्मा। आज का दिन आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने दिल में छुपा दर्द, चिंता या निराशा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं या जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा? तो आज का यीशु मसीह का संदेश खास आपके लिए है। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है, जब लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वह दिव्य संदेश मिलने जा रहा है जो आपके दिल को छू जाएगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक अवसर है, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। आज का संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक बुलावा है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपके लिए संकेत भेज रहा है, जब यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज का यह संदेश आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाए। अपने दिल को खोलिए, विश्वास कीजिए और तैयार हो जाइए एक नई यात्रा के लिए। आज का संदेश आपके लिए है, इसे मिस ना करें, क्योंकि यही वह पल है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रिय मित्रों, जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। हम में से हर कोई किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। कोई अकेलेपन से जूझ रहा है तो कोई आर्थिक तंगी से परेशान है। किसी के घर में शांति नहीं है तो किसी के शरीर में बीमारी ने घर कर लिया है। कई बार हम अपने ही सवालों में उलझ जाते हैं। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं? शायद आप भी उन रातों को जानते हैं जब नींद नहीं आती, जब दिल में डर और चिंता घर कर जाती है, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। आप अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं, मुस्कान ओढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों का भविष्य, रिश्तों में दरार, नौकरी की चिंता, ये सब मिलकर दिल को बोझिल कर देते हैं। कई बार हम दूसरों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारे दर्द को महसूस करे, कोई हमें गले लगाकर कहे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर हमें ऐसा कोई नहीं मिलता और हम अपने दर्द के साथ अकेले रह जाते हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके दर्द को, आपकी तकलीफों को, आपकी रातों की तन्हाई को कोई देख रहा है। वह परमेश्वर जो हर दिल की धड़कन को जानता है, आपकी हर आहट को सुनता है। आज का यह संदेश उसी अंधेरे में एक नई रोशनी लेकर आया है। जिस अंधकार में आप फंसे हैं, उसी में से एक नई सुबह निकलने वाली है। अभी भले ही सब कुछ मुश्किल लगे, लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। प्रिय आत्मा, आज यीशु मसीह का संदेश आपके लिए एक नई आशा, एक नई शुरुआत और एक नया विश्वास लेकर आया है। जब जीवन में अंधकार गहरा हो जाता है, जब हर ओर निराशा छा जाती है, तब यीशु मसीह की आवाज हमें पुकारती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वही वादा है जो आज आपके लिए है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, यीशु मसीह का प्रेम और करुणा आपके साथ है। आज का संदेश यही है, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ चलता हूं। जब दुनिया आपको छोड़ देती है, जब अपने भी साथ नहीं देते, तब यीशु मसीह आपके सबसे करीब होते हैं। उनका प्रेम बिना शर्त है, उनकी दया अनंत है और उनका साथ अटूट है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक जीवित सच्चाई है। जब आप थक जाते हैं, जब आपके कदम लड़खड़ाते हैं, तब यीशु आपको अपनी बाहों में उठा लेते हैं। जब आप रोते हैं तो वह आपके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। जब आप हार मानने लगते हैं तो वह आपको नई ताकत देते हैं। याद रखिए, अंधकार के बाद ही उजाला आता है। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह आपके जीवन के संघर्षों के बाद भी एक नई शुरुआत संभव है। यीशु मसीह का वादा है कि वह आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, आपके घावों को भरेंगे और आपको नई दिशा देंगे। उनका प्रेम आपको हर डर, हर चिंता, हर दर्द से बाहर निकाल सकता है। आज यीशु मसीह आपको यह संदेश दे रहे हैं, अपने दिल को मेरे लिए खोलो, अपने बोझ मुझे सौंप दो
और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वह आपको बुला रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, ताकि आप उनके प्रेम और शक्ति का अनुभव कर सकें। वह कहते हैं, तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर लिखा है और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, यीशु मसीह की रोशनी आपके जीवन में चमक सकती है। आज का यह संदेश आपके लिए एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आया है। अपने दिल को खोलिए, विश्वास कीजिए और देखिए कैसे यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए एक साधारण परिवार की, जिसमें एक माँ, पिता और 2 छोटे बच्चे हैं। पिता की नौकरी अचानक चली जाती है, घर में पैसों की तंगी आ जाती है। माँ दिन रात बच्चों के लिए खाना जुटाने की चिंता में डूबी रहती है। पिता की आंखों में हर दिन बढ़ती चिंता और हार का भाव साफ झलकता है। बच्चों की मासूम मुस्कान भी अब कम हो गई है। घर का माहौल बोझिल और उदास हो गया है। एक रात जब सब सो रहे थे, माँ चुपचाप अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थना कभी पूरी होगी? उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। अगले दिन उसने अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना की। उसने बच्चों को सिखाया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे माँ ने अपने घर में छोटी छोटी प्रार्थनाएं शुरू की। हर सुबह, हर रात वे सब मिलकर यीशु मसीह से मदद मांगते। कुछ हफ्तों बाद पिता को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह नौकरी पहले से बेहतर थी और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। बच्चों की हंसी वापस आ गई, माँ के चेहरे पर सुकून लौट आया और पिता की आंखों में फिर से आत्मविश्वास चमकने लगा। इस कहानी में सबसे खास बात यह थी कि जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, तब भी माँ ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने अपने परिवार को भी यही सिखाया कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, अगर हम विश्वास की लौ जलाए रखें तो आशा की किरण जरूर फूटती है। यह कहानी हम सबकी है। जब जीवन में निराशा छा जाए, जब रास्ते बंद हो जाए, तब भी विश्वास और प्रार्थना हमें आशा की ओर ले जाती है। यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, क्योंकि वह हर अंधेरे में आपके लिए उजाला लेकर आते हैं। प्रिय आत्मा, अब समय है अपने जीवन में विश्वास की शक्ति को जगाने का। आज हम मिलकर वे वचन और घोषणाएं दोहराएंगे जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल में गहराई से महसूस करने के लिए हैं। जब आप इन वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति आपके भीतर काम करने लगती है। आइए अपने दिल से पूरे विश्वास के साथ इन घोषणाओं को दोहराए। मैं विश्वास करता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। यीशु मसीह हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं। मैं डरता नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा सहारा है। मेरे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए आशा और आशीर्वाद का वादा किया है। मैं बीमारियों से मुक्त हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। मेरे घर में शांति है, मेरे परिवार में प्रेम है और मेरे जीवन में परमेश्वर की कृपा है। मैं हर दिन नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ जीता हूँ। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की आशीषें बरस रही हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और मेरे लिए चमत्कार होने वाला है। अगर आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके विश्वास की घोषणा है। जब आप आमीन लिखते हैं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करते हैं। हर बार जब आप इन घोषणाओं को दोहराते हैं, तो आपके भीतर एक नई शक्ति जागती है। याद रखिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। यीशु मसीह ने वादा किया है कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। उनका प्रेम अटूट है, उनकी दया अनंत है। जब आप थक जाते हैं, तो वह आपको नई ताकत देते हैं। जब आप टूट जाते हैं, तो वे आपको जोड़ते हैं। जब आप रोते हैं, तो वह आपके आंसुओं को पोंछते हैं। आज अपने जीवन में इन वचनों को अपनाइए। हर सुबह, हर रात इन घोषणाओं को दोहराइए। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इन वचनों को साझा कीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है। वह आपके हर दर्द को जानता है, आपकी हर प्रार्थना को सुनता है। आज अपने दिल को खोलिए, विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में साकार होते देखिए। अगर आप तैयार हैं, तो एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं विश्वास करता हूँ
मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। आमीन। प्रिय आत्मा, अब हम एक ऐसे क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप अपने दिल को पूरी तरह खोल सकते हैं, अपने बोझ को परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं और यीशु मसीह के प्रेम को गहराई से महसूस कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। यह समय सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच का है। अब अपने दिल में वह इच्छा, वह समस्या, वह दर्द याद कीजिए जिसे आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक उज्जवल प्रकाश के सामने खड़े हैं और वह प्रकाश धीरे धीरे आपके चारों ओर फैल रहा है। यह प्रकाश यीशु मसीह का प्रेम है जो आपके हर डर, हर चिंता, हर दर्द को दूर कर रहा है। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। मैं बोलूंगा, आप अपने दिल से दोहराइए। हे यीशु मसीह, मैं आज अपने दिल के सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आपके चरणों में रखता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी सुन रहे हैं और मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे। मेरे जीवन में जो भी अंधकार है, कृपया उसे अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए। मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे रिश्तों और मेरे स्वास्थ्य पर अपनी कृपा बरसाइए। मुझे नई आशा, नई शक्ति और नया विश्वास दीजिए। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं और मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे जीवन में चमत्कार कीजिए और मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए। आमीन। अब कुछ क्षण के लिए चुपचाप बैठिए और महसूस कीजिए कि यीशु मसीह का प्रेम आपके चारों ओर है। उनकी उपस्थिति आपके दिल को छू रही है, आपके घावों को भर रही है और आपके जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। अब हम एक छोटी सी अभिव्यक्ति साधना करेंगे। अपनी आंखें बंद रखिए और कल्पना कीजिए कि आपकी सारी समस्याएं एक एक करके हल हो रही हैं। आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, आपके घर में शांति है, आपके शरीर में स्वास्थ्य है और आपके जीवन में समृद्धि है। हर सांस के साथ विश्वास कीजिए कि यह सब संभव है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अब मेरे साथ दोहराइए। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। मैं अपने जीवन में हर दिन नई आशा, नई ऊर्जा और नई खुशियां अनुभव करूंगा। आमीन। अगर आपके मन में किसी अपने के लिए प्रार्थना करने की इच्छा है तो अभी उनके नाम को अपने दिल में लीजिए और उनके लिए भी यही आशीर्वाद मांगिए। प्रिय आत्मा, जब भी आप थक जाएं, जब भी आपको लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तो इसी तरह प्रार्थना कीजिए। यह साधना आपको हर बार नई शक्ति, नया विश्वास और नई उम्मीद देगी। अगर आपने इस प्रार्थना को दिल से किया है तो कमेंट में आमीन लिखना न भूलें। यह आपके विश्वास की घोषणा है और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं। आज अपने जीवन में इस प्रेम, इस शक्ति और इस चमत्कार को स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह आपके साथ हैं और आपके लिए सबसे अच्छा करने जा रहे हैं। आमीन। प्रिय मित्रों, प्रार्थना और विश्वास के साथ साथ हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बनी रहें तो कुछ सरल आदतें अपनाइए जो आपको हर दिन नई ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता से भर देंगी। सबसे पहला कदम है हर सुबह और हर रात परमेश्वर का धन्यवाद करना। जब आप जागें तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया। इसी तरह रात को सोने से पहले भी अपने दिन के लिए आभार प्रकट करें। यह आदत आपके मन को सकारात्मक बनाए रखेगी और आपको हर परिस्थिति में आशावान रखेगी। दूसरा कदम है क्षमा करना और क्षमा मांगना। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो उसे दिल से माफ कर दीजिए और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो विनम्रता से क्षमा मांगिए। क्षमा से दिल हल्का होता है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। तीसरा कदम है हर दिन एक अच्छा काम करना, चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद हो, किसी को मुस्कान देना हो या किसी के लिए प्रार्थना करना हो। छोटे छोटे अच्छे काम आपके जीवन में बड़ी खुशियां और आशीषें लाते हैं। चौथा कदम है नियमित प्रार्थना और ध्यान। हर दिन कुछ समय निकालिए जब आप शांति से बैठकर परमेश्वर से बात कर सकें। अपने दिल की बातें साझा कीजिए, अपने सपनों और डर को उनके सामने रखिए। यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। पांचवा कदम है आशावादी सोच और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। अपने आप से और दूसरों से हमेशा अच्छे शब्द बोलिए, नकारात्मकता को दूर रखिए और हर स्थिति में आशा बनाए रखिए। इन छोटे छोटे कदमों को अपनाकर
आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आमंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन के छोटे प्रयास मिलकर बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। प्रिय आत्मा, जीवन की यात्रा में हम सब कभी न कभी अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हम सब एक परिवार हैं, एक ऐसी आत्मिक संगति जहां हर किसी की कहानी, हर किसी की प्रार्थना और हर किसी का अनुभव मायने रखता है। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी कहानी, अपनी गवाही या अपनी प्रार्थना की आवश्यकता नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए आशा की किरण बन जाए। जब आप अपने अनुभव साझा करते हैं तो न सिर्फ आप हल्का महसूस करते हैं, बल्कि दूसरों को भी विश्वास और हिम्मत मिलती है। अगर आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ है, अगर आपने प्रार्थना का उत्तर पाया है, या अगर आप किसी कठिनाई से निकलकर आगे बढ़े हैं, तो अपनी गवाही जरूर लिखें। आपकी गवाही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर आप किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी या किसी और समस्या के लिए हो, तो उसे भी कमेंट में लिखें। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति और भी अधिक प्रकट होती है। इस समुदाय में हर कोई एक दूसरे का सहारा है। जब आप किसी की प्रार्थना पढ़ें तो उसके लिए भी आमीन लिखें या एक छोटा सा प्रोत्साहन दें। यह छोटी सी पहल आपके और हमारे बीच आत्मिक संबंध को और मजबूत करेगी। याद रखिए, जब हम मिलकर विश्वास करते हैं तो चमत्कार जरूर होते हैं। आप अकेले नहीं हैं, यहाँ हर कोई आपके साथ है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष की कामना कर रहा है। आइए इस चैनल को सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक सच्चा आत्मिक परिवार बनाएं, जहां हर दिल की आवाज सुनी जाती है और हर आत्मा को अपनापन मिलता है। प्रिय आत्मा, अब हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे स्वास्थ्य और हमारे संबंधों पर बरसे। ये समय है अपने दिल को खोलने का, विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आने का और उनके वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करने का। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आज आपके सामने अपने परिवारों को लेकर आते हैं। कृपया हमारे घरों में शांति, प्रेम और एकता बनाए रखिए। हमारे बच्चों को सुरक्षा, बुद्धि और उज्जवल भविष्य दीजिए। हमारे माता पिता, भाई बहनों और जीवन साथी को स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रखिए। हम आपके सामने अपनी आर्थिक स्थिति भी रखते हैं। हे प्रभु, कृपया हमारे घरों में समृद्धि और बरकत दीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें रोजगार दीजिए। जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें मुक्ति दीजिए। हमारे हाथों के काम में सफलता और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सकें। हम आपके सामने अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, जिनके शरीर में बीमारी है उन्हें चंगा कीजिए। हर दर्द, हर कमजोरी, हर चिंता को दूर कीजिए। हमारे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बनाइए। हम अपने रिश्तों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे परिवारों में प्रेम, समझ और क्षमा का भाव दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए और हर मनमुटाव को दूर कीजिए। हमारे घरों में आपकी उपस्थिति बनी रहे ताकि हर दिन प्रेम और आनंद से भरा रहे। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में उतर रही हैं। हम आपके वचनों को अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए स्वीकार करते हैं। अगर आप भी इन आशीषों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं इन आशीषों को अपने लिए और अपने परिवार के लिए स्वीकार करता हूँ। आमीन। याद रखिए, जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर असंभव को भी संभव कर देते हैं। आमीन। प्रिय आत्मा, अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया और प्रार्थना जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की आशीषों का अनुभव कर सकें। याद रखिए, जब आप किसी के साथ ये संदेश साझा करते हैं तो आप उनके जीवन में भी आशा और चमत्कार का बीज बोते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कल का संदेश और भी शक्तिशाली और विशेष होने वाला है। इसे मिस ना करें। हर दिन एक नया चमत्कार, एक नई आशा और एक नई शुरुआत लेकर आता है आपका एक छोटा सा कदम। न सिर्फ आपके लिए बल्कि अनगिनत लोगों के लिए आशीर्वाद बन सकता है। तो जुड़िए विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। प्रिय आत्मा,
आज आपने जो सुना वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश था। याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। यीशु मसीह का प्रेम, उनकी दया और उनका साथ आपके जीवन में हर दिन नया उजाला ला सकता है। आज हमने जाना कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा दर्द, हमारी प्रार्थनाएं और हमारे संघर्ष परमेश्वर के दिल तक पहुंचते हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में उतरती हैं। हर दिन एक नया अवसर है, नई शुरुआत, नया चमत्कार और नई उम्मीद। अपने दिल को खुला रखिए, विश्वास को मजबूत रखिए और हर परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई को पहचानिए। अब मैं आपके लिए अंतिम आशीर्वाद मांगता हूँ। हे परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा, शांति और प्रेम बरसाइए। उनके जीवन में चमत्कार कीजिए, उनके परिवारों को सुरक्षित रखिए और उन्हें हर दिन नई आशा और शक्ति दीजिए। याद रखिए, आप अनमोल हैं, आप प्रेम के योग्य हैं और आपके लिए परमेश्वर की योजना सबसे सुंदर है। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि चमत्कार कभी भी घट सकते हैं। आमीन।